फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस 2.0 पे। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि क्लास 10th का मैथ मैं कराने वाला हूं, जिसका पहला इंट्रोडक्शन वीडियो आपको वास्तविक संख्या चैप्टर से दे दिया गया है। आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और आइए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आइए एक्सरसाइज 1.1 को चालू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, बोला कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए, ये जो है पहला क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताता हूँ। 135 और 225, 135 और 225 का एचसीएफ निकाल के दिखाना है। एक नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1। ये जो है बीटीसी का मैथ है, क्लास 10th का, ठीक है। 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, इसका साइड में आप एचसीएफ निकालिए। तो 135 और 225 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो ये एक बार में जाएगा, 135 90 होगा। और फिर 90 से लेते हैं 135 तो एक बार में जाएगा, 45 होगा। फिर 45 से लेते हैं 90, 45 नहीं 90, ये दो बार में जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आप ये तो देख लिए कि 135 और 225 का ऐसे किस प्रकार से निकला है। तो आप यहाँ पर लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। कंडीशन लिखिए 225 बराबर। अब जानते हैं ना कि आपको शुरू में इंट्रोडक्शन बताया गया है कि डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर गुने क्विंटल प्लस रिमाइंडर होता है, यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष, ही ना होता है। इसको इसमें गुना करके इसको जोड़ा जाता है। तो 225 बराबर क्या हो जाएगा, 135 में 1 से गुना करके 90 जोड़ेंगे। ये केस 1 हो गया, केस 1 में हो गया, ठीक है। केस 2 में देखिए, केस 2 में सबसे पहले ये सबसे आसान होता है, ये निकाल लेना। अगर आप इसको नहीं निकालते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। केस 2 क्या हो जाएगा आपका, 135 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 गुने 1 प्लस 45 हो गया। केस 2 में क्या हो जाएगा, केस 3 में ये 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि देख रहे हैं आप, जब तक शून्य नहीं आएगा तब तक इसको करते ही रहना है। यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 135 और 225 का एचसीएफ इक्वल टू कितना है, 45 बार में कटा हुआ है, 45 का इससे हो जाएगा। मेन देखिए, मेन आपका यही है, मेन आपका यही है, इसी से आप डिसाइड करेंगे। लेकिन ये जो है केस 1 केस 2 केस 3 मैंने करके दिखाना है कि कैसे हो रहा है, ठीक है। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन है दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 196 और 38,220, यानी कि 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। देखिए, मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इधर क्या करिए, एचसीएफ निकालिए, 196 और 38,220। अगर एचसीएफ नहीं निकाल देते, इसको भाग देकर देखेंगे कि कितना बार में ये कटने वाला है। तो देखिए, मैं इसको भाग देता हूँ। एक बार में जाइए, 196 घटाएंगे ना, 12 में 6 गया 6, ये कितना घट जाएगा 8, और यहाँ पर 1, ये नहीं कटेगा, 2 उतरेगा, इसको ले जाएंगे कितना बार, 9 बार में लेके जाएंगे। तो 9 बार में लेकर जाएंगे तो ये 1764 आएगा। जब इसको घटाएंगे तो ये 980, ये 0 उतरेगा तो हो जाएगा। जब इसको करेंगे ना तो ये 5 बार में कट जाएगा, 196 × 5 980। तो लिख सकते हैं ना यहाँ पर। फिर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 38,220 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 196 गुने 195, शेष कितना आया है 0। कंडीशन तो आपको पता है, आ गया ना। तो देखिए, इसका एचसीएफ कितना आ गया, 96 आ गया। तो लिख सकते हैं ना, तो यहाँ अतः 196 केस 1 है आपका, केस 1 में ही इसका आंसर आ गया।
196 और 38,220 का ACF 196, ये आपका ACF इक्वल टू कितना हो गया 196, इसे आप लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी आप देखिए 867 और 255 का, 867 और 255 का। तो 867 और 255 का निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाना होगा 867 255, तो 255 से आप 867 का ACF निकाल लीजिए। जब ACF निकालेंगे तो ये 3 बार में लेके जाएगा ना, तो ये आएगा 765, 102 आ जाएगा। जब फिर 102 से लेके चलेंगे 255 में, फिर कितना आ जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 200, 2 दूनी 4, 204 हो जाएगा। ये आ जाएगा 51, 51 से लेके जाएंगे 12, तो 2 बार में जाएगा 100, ये जाएगा। आप लिख सकते हैं ना यहाँ पर सॉल्यूशन में। देखिए यहाँ पर जो है कुछ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको केस 1 लिख देना है। मान लीजिए कि आपका A है और ये B है, यानी कि अंक को माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जब इसको कर दिए स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखिए आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 867 बराबर क्या हो जाएगा 255 गुने 3 प्लस 102, ये आपका क्या है केस 1 है। ठीक है, केस 2 में आपका क्या हो जाएगा, केस 2 में 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। केस थर्ड क्या होगा आपका 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। यहाँ पर लिख सकते हैं ना। ये देखिए अब यहाँ पर जो यही मेन है, देखिए आपको बताया था ना कि ACF ही मेन है, इसी से आप डिसाइड करेंगे कि इसका ACF क्या होगा। ये तो यूक्लिड का रूल है जो इसको कहता है कैसे करने के लिए। तो यहाँ पर लिखिए आता 867 और 255 का ACF इक्वल टू 50, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं आप, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3, 6 की प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए जब भी अगर इस प्रकार से प्रश्न मिले, जब भी इस प्रकार का प्रश्न अगर आपको मिले तो करना क्या है, सबसे पहले देखिए 2 का हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, जो दिया है उसको मान लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसी को मान लीजिए। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। मान लिए, कुछ किए क्या, कुछ नहीं किए, बस जो दिया है उसको मान लिया गया है। देखिए अब यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन में कि 6Q प्लस 1 A बराबर 6Q प्लस 1 दिया है, यानी कि A बराबर हम लिखते हैं ना कि 6Q प्लस BQ प्लस R होता है, BQ प्लस R इसका फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। यानी कह सकते हैं B का मान जो है यहाँ पर 6 है, देख सकते हैं आप। इसको कंपेयर अगर आप करिएगा तो B का मान 6 आएगा। कंडीशन लगाएंगे R का मान जो है 0 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। R का मान 0 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, तो यहाँ पर R का मान क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएंगे क्योंकि 6 से छोटा है। ठीक है, अगर बराबर लिखते हैं, बराबर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये धनात्मक का रूल कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। जब इसको हम माने हैं, ये सब इसके फॉर्म का है। देखिए दिए गए सवाल में 6Q प्लस 5 ये सब मैंने दिया गया सवाल में, लेकिन इस फॉर्म पर सेट कर रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इस फॉर्म में है नहीं कि इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसका B का मान ये है। आप अगर नहीं देखे होंगे तो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने इसमें सारी चीज़ें बताई है। उसके बाद देखिए जब इसको हम ले लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर A बराबर 6Q, अगर एक बार 0 लेते हैं तो क्या आएगा 6Q ही आएगा। अगर हम लेते हैं A बराबर 6Q प्लस 1, एक बार 1 को लेते हैं, R का मान एक बार 1 लेते हैं
तो क्या आ जाएगा 6q+1 आएगा। ठीक है, अगर a बराबर 6q+2 रखते हैं, r का मान 2 रखते हैं, बारी बारी से सबको रखेंगे तो इतना ही आएगा। a बराबर 6q+3 आ जाएगा, a बराबर 6q+4 आ जाएगा, a बराबर 6q+5 आ जाएगा। ये देख रहा है, ये सब जो है अब इसमें हम लोग को डिसाइड करना है। अब यहाँ पर देखिए आगे करना क्या है कि आपको लिखना है कि a बराबर 6q+2 6q+4 से a का मान एक सम संख्या प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होता है। जबकि हम क्या माने हैं, ये एक विषम संख्या है, सवाल में यही दिया है विषम संख्या है, इसलिए 6q+1 6q+3 6q+5 एक विषम पूर्णांक होगा। ये आपका यहाँ से प्रूव होता है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 आर्मी वाले बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का संख्या समान अंकों स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, हम यहाँ पर आपको बताते हैं तीसरा का आंसर कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोनों यहाँ पर लिखिएगा, दोनों समूहों के सदस्यों वाले दो स्तंभों लिखते हैं कि अधिकतम संख्या क्या क्या दिया गया है, 6 से 16 और 32 है। ये दो दिया गया है, देख रहे हैं आप, ये दो दिया गया है, 6 से 16 और 32 जो है दिया गया है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर साइड में हम करते हैं क्या है, 32 को और 6 से 16 से ACF निकाल लेते हैं। एक बार मिलाइए, होगा यहाँ पर 32 से कम 32 2 9, ये 6 उतर जाएगा, कटाएंगे ना तो 9 बार में जाएगा, ये तो आएगा 288 कटेगा, ये भी कटेगा, 8 आएगा। फिर 8 से 32 में भाग लगाएंगे, भाग नहीं ACF करेंगे, 8 से 32 ये कट गया। यहाँ पर लिखेंगे 6 से 16 बराबर 32 गुने 19 प्लस 8, फिर 32 बराबर लिखेंगे 8 गुने 4 प्लस 0। अब देखिए इन दोनों का HCF क्या है, ये आपका HCF आ गया। लिखेंगे यहाँ 6 से 16 और 32 की अधिकतम संख्या वाली स्तंभ 8 होगा, इसका HCF जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। देख रहा है कितना आसानी से ये सॉल्व हो गया। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, आपके देखिए मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जहाँ पर भी वर्ग आएगा उसको m या 3m के फॉर्म में लिख देंगे। संकेत भी दिया गया है कि अब मान लीजिए कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। देख रहे हैं आप यहाँ पर कि कह रहा है कि 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। कंडीशन है कि q के रूप में आता है तो m के रूप में लिख दीजिएगा यदि वर्ग हो तब। तो देखिए मैं बहुत आसानी से आपको बताने वाला हूँ, ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा।
बशर्ते आप इसको ध्यान से देखिए और इसको कॉपी में नोट करिए। देखिए इसका सोल्यूशन अब मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन को एक बार ठीक से आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए कि इसमें एम और क्यू का चर्चा किया है, तो हम क्या करते हैं कि एक्स को ही धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। लिखते हैं माना कि एक्स एक धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1, जो कह रहा है वही लिख रहा है, 3q प्लस 2 के रूप का है। इतना लिख सकते हैं, इतना का रूप का है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 3q, x बराबर 3q प्लस 1, x बराबर ये कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर x का मान a भी हो जाएगा, x का मान a भी हो जाएगा और x का मान a भी हो जाएगा, क्योंकि x का मान माने हुए हैं, इससे कोई चिंता करने वाली बात नहीं। अब कह रहा है यहाँ पर किसका वर्ग करने के लिए कह रहा है, तो हम करते क्या है कि देखिए जब x का वर्ग करेंगे हम तो ये इसका भी वर्ग होगा ना। जब इसका वर्ग होगा तो कितना आ जाएगा 9q स्क्वायर। 9 जब q स्क्वायर आ जाएगा तो इसको हम क्या लिखते हैं, 9 को लिखते हैं ना 3 इंटू 3q का स्क्वायर लिखेंगे ना। इसको मुझे वर्ग के रूप में दिखाना है। तो आपको मैंने बताया था कि जो भी वर्ग आता है, अगर देखिए जब भी अगर q का वर्ग आता है तो समझिए कि आपका m होगा, हर हाल में m होगा, ये m होगा, क्योंकि m के फॉर्म में लिखना है। अगर कोई भी संख्या आता है, अगर इससे बड़ा भी आता है, अगर उसमें स्क्वायर लगा है तो समझिए कि वो m का मान है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान 3m। इसके बदले हम m लिख सकते हैं ना, 3m। उसके बाद आगे चलते हैं। यदि आप देखिए अब क्या करना है, अब लीजिए यदि कितना हो जाएगा x बराबर 3q प्लस 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर करिए 3q प्लस 1 स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा 3 3 का 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 a प्लस बी दी होल स्क्वायर, आपको याद होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6q हो जाएगा। ठीक है, इसको सजा के लिखते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, सजा के लिख दिए। इसमें कॉमन क्या है, देखिए इसमें कॉमन है 3 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। आपको बताया था ना इसको क्या लिखेंगे, इतना के बदले हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें स्क्वायर है इसको m लिखेंगे ना, तो 3m, क्योंकि देखिए संकेत में बोला है कि इसके रूप में लिखना है, तो इतना के बदले हम m लिख दिए, तो 3m प्लस 1। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया है, ये भी आ गया है एक्स स्क्वायर बराबर, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। जब फिर आगे बढ़ेंगे x का मान क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, क्योंकि x का मान है, तो a प्लस बी दी होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 का 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, 2a भी करेंगे तो 12q। इसको क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q मैंने सजा कर लिख लेते हैं प्लस 4। इसमें जब कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, देखिए 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 4q। अब देखिए 4 है तो इसमें को 3 शामिल करते हैं, तो यहाँ पर 3 का पढ़ा जब एक बार पढ़ेंगे ना 3 एकम 3 आ जाएगा, प्लस 1 को बाहर करते हैं, 3 एकम 3 जब गुना करिएगा, एक स्टेप में यहाँ पर आपको बढ़ा दिया हूँ। अब देखिए तो ये किसके फॉर्म में आया है, ये जो है आपका स्क्वायर के फॉर्म में आया, तो ये आपका किसका मान होगा, m का मान होगा ना, क्योंकि संकेत बोला है, तो 3m प्लस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पर क्या आ गया, ये हो गया आपका समीकरण 3। देखिए समीकरण 1 2 3 का LHS बराबर है, ये देखिए आपका LHS है, ये RHS है, तो LHS तीनों का बराबर है, ये तीनों का बराबर, तो लिखेंगे समीकरण 1 2 और 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से एक्स स्क्वायर का मान क्या आया है, जब LHS बराबर है तो 3m या 3m प्लस 1, LHS बराबर है तो RHS आपस में बराबर जाएगा, 3m या 3m प्लस 1 जो है आपस में बराबर होगा ना, के रूप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m या 3m प्लस 1 के रूप का है। एक्स स्क्वायर का मान किसके रूप का है, इसके रूप का है। समीकरण 1 2 3 में देखने पर ऐसे लगा, अतः लिखेंगे यहाँ पर, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये आपका यहाँ पर ये आपका सवाल जो है सॉल्व होगा। ऐसा तरीका देखिए आपको कोई नहीं बताएगा, ये बहुत बढ़िया तरीका है। ये बिहार बोर्ड में आप ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे 5 में 5 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर के आएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। सेम क्वेश्चन, घन बोल दिया। यहाँ पर संकेत जो है आपको इसी फॉर्म में लिख कर लाना है, तो भाई इसको हल कर पाएंगे। एम जो है अपने घर से आप लाएंगे नहीं, एम आपको मानना पड़ेगा, एम आपको लाना पड़ेगा। तो देखिए स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये 5वां क्वेश्चन है, लास्ट एंड फास्ट 5वां का सोल्यूशन हम करके आपको देते हैं, आप धैर्य रखिए। देखिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि, तो क्या करेंगे इसमें भी, क्या करेंगे, माना x धनात्मक पूर्णांक है, मान लेंगे, मान लिए ना। यह देखिए 9 में मल्टीपल क्या है, 3q + 1 3q + 2 के रूप का है। इसी के फॉर्म में ना है कि 9 में मल्टीपल है 3। उसके बाद देखिए यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, 3q प्लस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और यहाँ पर कंडीशन क्या लगाना है, देखिए r > 0 ≤ b। कर सकते हैं ना कि r का मान, यहाँ b का मान हम डिसाइड कर दिए, b का मान है bq + r होता है ना, तो ये b का मान हो गया। यहाँ पर r > 0 ≤ b ऐसे होता है, इसकी जगह पर ऐसा लिखा गया है। तो r का मान क्या होगा बताइए, r का मान क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। 3 नहीं होगा, 3 से छोटा चाहिए, कंडीशन लग गया है, तो 3 से छोटा चाहिए। तो यहाँ पर जब r का मान हम 0 रखेंगे, r = 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, 3q आएगा, 3q + 0 यानी कि 3q आ जाएगा। r का मान अगर हम 1 रखते हैं तो क्या आएगा, x का मान 3q + 1 आ जाएगा, यानी कि 3q + 1 आ गया। r का मान अगर हम 2 रखते हैं तो x का मान 3q + 2 आएगा, यानी कि 3q + 2 इसका मान आ गया। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पर लिखना है कि धनात्मक पूर्णांक x के लिए, धनात्मक पूर्णांक x के लिए, धनात्मक पूर्णांक x के लिए 3q + 1 और 3q + 2, यानी कि x = क्या हो जाएगा, 3q के रूप का होता है, रूप का है, लिख सकते हैं ना। घन का बात कर रहा है तो x का घन करेंगे तो 3q का भी घन करेंगे। तो घन करेंगे तो 3 का घन क्या होता है, 3 × 3 = 9 = 27 q, 27 में क्या मल्टीपल है, 9 और 3q कर लिख सकते हैं ना ऐसे। और ये देखिए अब ये घन के रूप में आ गया, तो इसको क्या लिखना है, m लिखना है ना। तो ये 9m, इसको m लिख सकते हैं, x³ बराबर, ये आपका 9m आ गया, समीकरण 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पर x बराबर क्या लिखना है, 3q + 1 लिखना है। जब इसका घन करिएगा आप, घन माने q, तो 3q + 1 करता है। आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, a + b का दी होल क्यू। तो यहाँ पर लिखते हैं फार्मूला, aq + bq + 3 a² b + 3 ab²। 3 × 3 = 9, 3 × 27 हो जाएगा, सॉरी 27q + 1 का q 1 प्लस 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27q प्लस 3 × 3 = 9q। सजा कर लिखते हैं 27q + 27q + 9q + 1। कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेना है ना, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3q, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27 प्लस 3 × 3 = 9, यहाँ पर 9 निकल के तो केवल q बचा, सॉरी, +1 को आउट करते हैं। देखिए तो ये किसके फॉर्म में है, q के फॉर्म में आएगा, तो इसको क्या लिखना है, m लिखना है ना, आपको शुरू में बताया गया है। तो x³ का मान क्या हो गया, ये आ गया समीकरण 2। यहाँ पर x के बराबर, अगर x का मान अगर लेते हैं 3q + 2,
इसका घन करेंगे हम 3 क्यू प्लस 2 का घन करेंगे ना, तो डायरेक्ट लिखते हैं ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू। ये कितना आ जाएगा 27 क्यू प्लस 9 छक 54 क्यू प्लस 36 क्यू। वीडियो लॉन्ग ना हो इसके लिए मैं चिंतित हूँ। और प्लस 8 कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे 9 कॉमन दें 3 क्यू 9 छक 54 क्यू प्लस 9 चौका 36 क्यू और प्लस 8 9। इसको क्या लिखना है आपको तो पता है, क्यू के रूप में है तो m लिखना है और प्लस 8। ठीक है, तो एक्स क्यू का मान क्या आ गया, कितना समीकरण 3 लिखना। आप समीकरण देखिए LHS बराबर है ना, यहाँ पर LHS बराबर है, इसका भी एक्स स्क्वायर का मान जो है LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा। लिखना समीकरण 1 2 और 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से जब लिखेंगे ना तो एक्स क्यू बराबर लिखेंगे 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का है। इसमें जो कंडीशन लिखे तो देखिए, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन m के लिए, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक किसी भी धनात्मक पूर्णांक घन के लिए 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। एक्सरसाइज 1.1 आपका समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा वीडियो, आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके बाद मैं बहुत जल्द आपको एक्सरसाइज 1.2 ये करवाने वाला हूँ, तो आप चिंता ना करें, मैं बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको दूंगा। बशर्ते आप इस चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।